Hello everyone, most welcome my SR classes. Today session फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के सेशन में अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और आज के सेशन हमारे टेंस का लास्ट सेशन टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक शायरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बच्चों मेहनत करते रहिए, हकीकत में ख्वाब बदलेंगे। तो इसी के शुरुआत में एक नए और लास्ट सेशन टेंस का करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का टेंस लास्ट सेशन है टेंस का। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण टेंस होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बताते हैं कि इसमें वर्तमान भूतकाल किसी एक निश्चित समय से कार्य प्रारंभ होकर और भविष्य में कार्य जारी रहना की प्रक्रिया रहती है। कार्य जारी रहता है भविष्य में। तो और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल है बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की जो क्रिया होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। और समय सूचक सिंस, फॉर और बाय का प्रयोग होता है। समय दिया होता है, जैसे कि कल से, 2 बजे से, इस तरीके से समय निर्धारित होता है। तो क्या देखते हैं कि निर्धारित समय से कोई काम स्टार्ट होकर और भविष्य में वो कार्य जारी रहे तो हम उस टेंस को क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो क्या हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहचान। क्या पहचान, हाँ, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए इसके वाक्य के अंत में क्या होता है, वाक्य के अंत में, वाक्य अंत में क्या होता है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, रहा हूँगा, रहूँगा आदि आदि शब्दों से वाक्य का अंत होता है। बच्चों क्या होता है कि रहा होगा, रही होगी आदि जो वाक्य के अंत में होते हैं उनसे अंत होता है। और अगली पहचान क्या होता है कि निर्धारित
निर्धारित समय से प्रारंभ होकर या किसी निश्चित समय या किसी निश्चित समय से प्रारंभ होकर भविष्य में कार्य जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है कि इसमें जो दूसरी पहचान होती है, दूसरी पहचान हमें कैसे पहचाना जाता है कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसमें निर्धारित समय से क्या होता है, निर्धारित समय से कार्य प्रारंभ होता है और भविष्य में कार्य जारी रहना होता है। जैसे कि होता है कि वह कल से खाना बना रही होगी, तो एक निश्चित समय से स्टार्ट होकर वो कार्य जो है भविष्य में जारी रहता है। और ये स्टार्ट वर्तमान से भी हो सकता है, भूतकाल से भी कार्य जारी हो सकता है। तो कहने का मतलब है एक निश्चित समय से कार्य प्रारंभ होकर और भविष्य में कार्य जारी रहता है। और क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब शैल क्या होती, शैल है बीन और विल शैल है बीन विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होता है। और क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब होती है और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। और क्या होता है, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, समय सूचक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सिंस ऑब्लिक फॉर और बाई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सिंस, फॉर और बाई, इन शब्दों का प्रयोग होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस का, कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य अगर इंग्लिश में दिया हुआ, अगर इंग्लिश में वाक्य हो तो हम कैसे पहचानेंगे, और हिंदी का वाक्य होगा तो उसका कैसे होगा, क्या क्या उसमें हो सकता है। तो देखिए पहचान, वाक्य के अंत में हिंदी में वाक्य होगा तो वाक्य के अंत में रा होगा, रही होगी, और क्या होगा, निर्धारित समय होगा। क्या होगा, निर्धारित समय होगा। समय भूतकाल से भी स्टार्ट हो सकता है, वर्तमान से भी स्टार्ट हो सकता है, और वो निश्चित समय से स्टार्ट होकर, एक निश्चित समय से स्टार्ट होकर
और भविष्य में कार्य जारी रहने की क्रिया पाई जाती है, कार्य जारी रहना पाया जाता है। और क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में क्या होता है, जो क्रिया होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। और समय सूचक शब्द जैसे एस्टरडे है और टुमारो है और क्या कहते हैं सिंस, फॉर, फाइव। अब यहाँ पर लिखते हैं एस्टरडे, एस्टरडे या टुमारो, स्टडो या टुमारो का प्रयोग होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी एक बार इसके रूल है, रूल के बारे में देखते हैं। रूल क्या रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जरा स्पष्ट लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन और प्लस विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये होती है क्या, जो हमारी अफर्मेटिव वाक्य होता है। अफर्मेटिव की ये पहचान है। अफर्मेटिव वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और मेन वर्ब की जो क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगा रहेगा। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव निगेटिव। क्या अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन या और ऑब्लिक शैल नॉट हैव बीन या कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव निगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले आएगा शैल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद हैव बीन के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब फिर इसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब आती है शैल, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट, और नॉट के बाद हैव बीन, हैव बीन, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब और आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक बार फिर रिपीट करते हैं। क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नियम हैं, रूल हैं कि वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वाक्य पर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो उसके नियम में क्या होगा, उसके क्या नियम होंगे, कैसे वाक्य जो स्ट्रक्चर होगा, किस किस आधार पे उसकी वर्ब होगी, क्या का उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव, और उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी, और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद क्या होगा, निगेटिव वाक्य होगा, और निगेटिव वाक्य कैसा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव वाक्य क्या होगा, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद क्या होगा मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी समय सूचक शब्द होंगे उनका प्रयोग होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव वाक्य होगा उसका हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हैव से स्टार्ट करते हैं। शैल या विल से स्टार्ट करने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन के बाद मेन वर्ब की जो आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये वाक्य हमारा दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानना है, तो उसमें क्या होगा, निगेटिव वाक्य होगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव वाक्य होगा तो क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य होगा तो शैल या विल, शैल या विल दी गई होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, और नॉट के बाद हैव बीन, और हैव बीन के बाद मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और जो समय सूचक शब्द उनका प्रयोग होगा। तो ये हमारे जो नियम है, स्ट्रक्चर हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर के। अब वाक्य देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए, वह कल से खाना बना रही होगी।
वह कल से खाना बना रही होगी। देखिए, अब एक इससे पहचाना वाक्य जो है क्या है, यहाँ पर जो समय को निर्धारित कर रहा है ये क्या है, कल। रहा है, रहा होगा, रही होगी, ये किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आते हैं कि रहा होगा, रही होगी। लेकिन हमें कैसे लगा, कैसे पे आभास हुआ कि वाक्य किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। परफेक्ट में क्या होता है, ये समय दिया है, क्या ये समय दिया है कि निश्चित समय की कल से खाना बना रही होगी, कल से खाना बना रही होगी। तो इस टेंस को अगर वो इंग्लिश में दिया होगा, अगर वो इंग्लिश में वाक्य होगा तो कैसे होगा, वह कल से खाना बना रही होगी, तो सी विल हैव बीन कुकिंग फूड और since tomorrow, कल से बना रही होगी, since tomorrow, कल से खाना बना रही होगी, तो वह कल से खाना बना रही होगी, तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस टुमारो। आगे देखते हैं, वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। अब रहा होगा किस में है, कंटिन्यूअस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी है, रहा होगा, रही होगी। लेकिन ये क्या है, ये निश्चित समय जो है, समय याद दिला रहा है कि वाक्य परफेक्ट टेंस का है। क्या याद दिला रहा है कि परफेक्ट टेंस का है। और जब वाक्य परफेक्ट और उधर क्या ये क्या याद दिला रहा है, ये हमको क्या याद दिला रहा है कि वाक्य कंटिन्यूअस का भी है, कि 2 चीज़ों से हमें आभास हो रहा है। ये 2 चीज़ें जो हैं आभास करा रही हैं कि वाक्य ये यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस का, वाक्य कंटिन्यूअस के लग रहा है, और यहाँ से क्या लग रहा है, परफेक्ट। क्या वाक्य यहाँ से हमें इस समय से निर्धारित हो रहा है कि वाक्य परफेक्ट का है, और ये रहा होगा, रही होगी से निर्धारित हो रहा है कि वाक्य कंटिन्यूअस का है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बन जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि किस तरीके से हम वाक्य पहचानते हैं कि वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि इसका अगर वाक्य हिंदी में होगा तो कैसे वो इंग्लिश में होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा। तो देखते हैं, समझते हैं बच्चों। देखिए क्या होगा, सबसे पहले लाते हैं सब्जेक्ट आएगा,
क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा, तो सबसे पहले क्या आता है? ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, और विल हैव बीन के बाद क्या आएगी? जस्ट मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या आएगी? खेलने की, यानी प्लेइंग। क्या है? प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? हॉकी। क्या खेल रहा है? हॉकी। और कितने घंटे? फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर्स। ये वाक्य बन गया इंग्लिश में। अब देखते हैं कंटिन्यू, इसका निगेटिव वाक्य देखते हैं। ये वाक्य था अफर्मेटिव। कौन सा वाक्य? अफर्मेटिव वाक्य था। अब हम देखते हैं निगेटिव वाक्य। क्या? निगेटिव। एक वाक्य को समझते हैं। निगेटिव क्या? हम इसी वाक्य को निगेटिव बना लेते हैं। वह तभी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा। वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। अभी हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि इस रहा होगा से कंटिन्यूअस, और इससे परफेक्ट। रहा होगा से फ्यूचर कंटिन्यूअस, और समय निर्धारित समय से परफेक्ट पहचानते होंगे। तो दोनों जोड़ दें, अगर दोनों वाक्य को दोनों शब्दों को जोड़ दें तो क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन, और प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद हॉकी, प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। इसी वाक्य को हम क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या? इंट्रोगेटिव। क्या वह 2 घंटे से हॉकी क्या वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। क्या वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होगा? वाक्य इंट्रोगेटिव है। प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया। कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस है। रहा होगा आ गया, और परफेक्ट है तो समय आ गया। एक बार फिर रिपीट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, रहा होगा आ गया, परफेक्ट है, समय आ गया, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक शब्द आ गया। अब देखते हैं अगर ट्रांसलेशन होता है तो क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, और
विल के बाद सब्जेक्ट ही, और ही के बाद क्या आएगा, निगेटिव है। क्या वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव ए निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो विल ही नॉट, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग, will have been, will have not have been, will he not have been playing hockey, playing hockey, playing hockey for 2 hours। अब ये वाक्य निगेटिव था। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लेन, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। देखिए, क्या वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। क्या वह, क्या वह, क्या 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 वह, क्या क्या वह 2 घंटे से, 2 घंटे से हॉकी, हॉकी खेल रहा, खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, क्या आएगी विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैव बीन, मेन वर्ब खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। एक बार फिर रिपीट करते हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। तो कैसे पहचानेंगे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, सबसे पहले अंत में रहा होगा और उसके बीच में क्या होगा, समय दिया होता है। और उसे जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कहे ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य, वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य, क्या वह 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा होगा। तो क्या होगा, ही नॉट हैव बीन, ही विल हैव, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव वाक्य, क्या वह 2 घंटे से हॉकी खेल रहा होगा। तो विल ही हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। एक ही टेंस को बनाकर समझाने का प्रयास किया। आगे हम समझते हैं एसपी बख्शी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं।
देखिए फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं। क्या है? हाउ लॉन्ग रिचा इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो। इस घर में जब से नए गेस्ट आए हैं, अराइव टुमारो। तो बिल हैव बीन स्टेइंग माई aunt in England for 5 years. When I go there, my aunt will have been living sleep सी स्टिल तब तक वह फॉर 2 hours when they reach there। सी स्टिल फॉर 2 hours when they reach there। तो क्या बनेगा? सी विल हैव बीन स्लीपिंग She as the principal of that school for 5 years. Next month, she will have been or working. She will have been working now. She will have been knowing। तो ये आज की लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज थी। इसके बाद में अब हम टेंस की जो है एसपी बख्शी की जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हमारी एसआर कोचिंग को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर अच्छा लग रहा हो आज का सेशन का ये टेंस लास्ट सेशन था। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले रिवीजन के साथ, रिवीजन की टेंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।